इनको रिटायरमेंट के बाद इनका पैसा बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी। नहीं सुनिए आप सवाल सोचिए। और मेडिकल सेवाएं बंद कर दी हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं कई तरह के। शहीद का दर्जा है, 10-10 साल हो जाते हैं, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। उससे जो सुविधाएं होते हैं इनकी फैमिली तक वो नहीं पहुँचती। तो आप ये बताइए मेरे को, फिर इनकी फैमिली पर क्या गुजरती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो इनमें डीजी आता है वो एक आईपीएस आएगा, 2-3 साल तक रहेगा, फिर वो चला जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। फैमिली की समस्या, इनकी फैमिली की समस्या ये है कि आज की डेट में अगर जो किसी के पास ऑप्शन हो कि पैरामिलिट्री फोर्स में जाना है या आर्मी में जाना है, तो हर कोई आर्मी को प्रेफर करेगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ना दो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ना इनके पास पेंशन है, ना इनके पास मेडिकल फैसिलिटी। एक सीजीएचएस कार्ड दिया जाता है मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर उसमें भी लिमिटेशन होती है। उसके हॉस्पिटल्स कहीं पैनल में है, कहीं नहीं है। इनके लोकल एरिया में कोई डिस्पेंसरी वगैरह कुछ नहीं होती। दूसरी क्या है, इनके पास कैंटीन की सुविधा नहीं है। अगर जो कोई शहीद हो जाता है पैरामिलिट्री से, तो उसको जूतियाँ घिसानी पड़ती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं शहीद का दर्जा पाने के लिए। समझ में आ रहा है सरकारें क्यों कर रही हैं? सरकारें क्या कर चाह रही हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को कम किया जाए। आर्मी से जैसे पहले उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर आए हैं, वहाँ पर वैसे कम किए हैं जवानों की भर्ती, उसको वैसे कमज़ोर कर रही है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस से सुविधाओं की कमी कर रही है, तो जितने युवा हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से वैसे ही मुँह मोड़ रहे हैं। तो एक सोची समझी रणनीति है सरकार की, ताकि फोर्सेस को कमज़ोर किया जाए। देखिए, देश समस्या यही है कि आज हमें ना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, मुद्दे पहचानने में। हाँ, मुद्दे पहचानने में वो है, जबकि भविष्य ये है कि आज हमारी पैरामिलिट्री में नए बच्चे जाना कम चाह रहे हैं। अगर जो उनके पास ऑप्शन होगा कि पैरामिलिट्री में जाए, आर्मी में जाए, तो वो आर्मी प्रेफर कर रहे हैं पैरामिलिट्री में। इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो आर्मी का जो डीजी वो बनता है, जनरल बनता है, वो उन्हीं के कैडर से बनता है, उन्हीं के परिवार से बनता है। पैरामिलिट्री में जो इनका डीजी बनता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो एक आईपीएस आता है। वो 4-5 साल के लिए एक हनीमून पीरियड कह लीजिए, उसके लिए आएगा, 2-3 साल वहाँ पे आराम करेगा, फिर चला जाएगा। वो उसको धरातल के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। जो जवान है पैरामिलिट्री का, उसके मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वो 2 साल मजे करेगा, पर वो इस पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज़ करेगा। इसके लिए जिम्मेदार है जो इनके डीजी हैं, वो धरातल की वो सच्चाई नहीं उठाते, इनकी मांगे नहीं पूरी करते। जबकि आर्मी का जो जनरल होता है वो बचपन से उसी में रहा है, उसी में सर्विस की है, तो उसे उसको मूलभूत समस्याओं का पता है। वो उन समस्याओं की मांग करता है, उन चीज़ों को उठाता है। हमारी नींव कच्ची है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यूटी तो देखिए ये ईमानदारी से और दिल से करते हैं, लेकिन इनके साथ दिमाग की चालबाजी चलती है। बिल्कुल है। जो सारे हैं ये आपको दिखेंगे आर्मी से रिटायर, लेकिन ये जो हमारे बीच में है, इनका नाम है अंदीप द्राल, आर्मी परिवार से हैं। इनका पिताजी आर्मी में थे, सैनिक थे। बात करते हैं। नमस्कार अंदीप जी। नमस्कार जी। अच्छा अंदीप जी, जो ये खड़े हैं आपके आसपास, ये जितने भी हैं, आपके पिता समान है सब, और एक आर्मी परिवार जो होता है उसकी समस्या आप अच्छी तरह बता सकते हो। मैं इसी परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी पैरामिलिट्री में थे, आईटीबीपी में 2010 में रिटायर हुए थे। हम चाहते हैं सरकार से, जो सरकार दो सौतेला व्यवहार कर रही है पैरामिलिट्री और आर्मी के साथ, उस व्यवहार को बंद किया जाए। खाली सौतेला बता रहे हैं, सौतेला है क्या? सौतेला है, जैसे देखिए जहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होती है बॉर्डर पर फ्रंट में होती है, जैसे पंजाब साइड चले जाइए, कश्मीर साइड चले जाइए, आपको मिलेगी बीएसएफ सीआरपीएफ। आप चाइना साइड चले जाइए, आपको मिलेगी आईटीबीपी। अरुणाचल साइड चले जाइए, आसाम मिलेगी, आईटीबीपी मिलेगी। जो मेन इन्फिल्ट्रेशन होगी, जो शहीद होंगे और जो कोई घुसपैठिया घुसेगा, तो पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान होंगे। कोई भी आतंकवादी गोली चलाते वक्त ये नहीं देखता कि आर्मी का जवान खड़ा है, पैरामिलिट्री का जवान खड़ा है। पैरामिलिट्री का जवान खड़ा होगा, उसको शहीद का दर्जा दिलाने में इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसके बाद 2004 में, आज भी आर्मी को पेंशन मिल रही है, 2004 के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस से पेंशन बंद कर दी गई। जो आर्मी को सुविधाएं मिलती है, जैसे उनकी कैंटीन की सुविधा और सुविधाएं हैं, वो मेडिकल सुविधाएं वो पैरामिलिट्री से बंद हो चुकी है, या फिर उन्हें बिल्कुल कम तौर उससे दिए जाती है।